कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। भारत में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशंस के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं उसी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया, जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस और फॉरेस्ट के प्रोटेक्शंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कंजर्वेशंस की जहाँ तक हम इनकी बात करते हैं तो कंजर्वेशंस इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम्स को जो है वो मेंटेन रखते हैं और हमारे लाइफ सपोर्ट्स को भी बनाए रखते हैं, जिसमें वाटर, एयर और सॉइल ये सारे के सारे बचे रहते हैं। इसके अलावा जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ जो प्लांट्स और एनिमल में पाए जाते हैं उन डाइवर्सिटीज़ को भी मेंटेन रखने का काम करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर में इतने डेवलपमेंट के बावजूद भी आज भी हम जो है वो ट्रेडिशनल क्रॉप्स वेराइटीज़ पे ही डिपेंडेंट है। इतने डेवलपमेंट के बावजूद भी फिशर्समैन जो है वो आज भी मछली पकड़कर ही अपना जीवन चलाता है। तो ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि हमारे लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कितना इम्पोर्टेंस है। 1960 और 70s के आसपास गवर्नमेंट ने कई तरह के जो है वो प्रोग्राम्स स्टार्ट किए और इन प्रोग्राम्स का मेन मकसद था कि हम वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट दोनों को प्रोटेक्ट कर सकें। गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए इन प्रोग्रामों में आप कई सारे प्रोग्रामों के नाम सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। इसी के तहत जो है वो गवर्नमेंट ने 1972 में फॉरेस्ट एक्ट को जो है वो लागू किया और फॉरेस्ट एक्ट के लागू होने के बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो फॉरेस्ट में होती थी उन्हें बैन कर दिया गया, जैसे कि हंटिंग हो गया और जानवरों को जो है वो लीगल प्रोटेक्शंस जो है वो दिया जाने लगा। जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थे, यानी जो जानवरों का शिकार करके प्लांट्स को काट के उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर जो बेनिफिट्स उठाए जाते थे, गवर्नमेंट ने इन एक्टिविटीज़ को जो है वो बैन कर दिया। गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उन प्रोग्रामों में जो है वो महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स के नाम आप जानते भी होंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो या कश्मीर के कुछ स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट के पोजीशंस पे पहुंच गए हैं उनके प्रोटेक्शंस के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए। ब्लैक बक जैसे जो है वो स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए। इंडियन वस्टर्ड को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम्स स्टार्ट किया। तो ये सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स जो है वो इन्हीं स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी पॉपुलर रहा। आज भी आप जानते हैं कि टाइगर के पॉपुलेशंस जो है वो पहले की तुलना में बेहतर हो गए हैं, क्योंकि 1973 में गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था उसके बाद इस स्पीसीज को जो है वो लीगल प्रोटेक्शंस दिया जाने लगा, इनके शिकार पे जो है वो बैन कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम ये सारे काम करके जो है वो अपने स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल का। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड कुछ और भी जो है वो एक्ट बनाए, जिसमें जो है अंडर द वाइल्ड एक्ट ऑफ 1980s और 1986 गवर्नमेंट ने एनिमल्स को जो है वो कई तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया। लेकिन 1991 में पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने न केवल एनिमल्स के लिए बल्कि प्लांट्स के लिए भी जो है वो कई सारे स्टेप्स उठाए और उन प्लांट्स के प्रोटेक्शंस की बात की जाने लगी। इसी प्रकार से गवर्नमेंट छोटे छोटे स्पीसीज जैसे बटरफ्लाइज भी, इनके प्रोटेक्शंस के लिए भी बहुत सारे स्टेप उठाए। नेक्स्ट जो दिया गया है उसमें है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की अगर हम बात करें या डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो सामान्यतः फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट जो टोटल फॉरेस्ट का लगभग 0.5% है, और इसके बाद है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और नेक्स्ट जो है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये 3 प्रकार के फॉरेस्ट को जो है वो उपयोगिता के हिसाब से बांटा गया है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट और अनक्लास फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो हमारी
उपयोगिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए गवर्नमेंट इनके प्रोटेक्शंस के लिए जो है वो इसमें हर तरह की एक्टिविटीज़ को बैन कर रखा है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यह टोटल फॉरेस्ट का लगभग 1/3 है और यह हमारे लिए उतने ही ज़रूरी हैं कि हमारे जो है वो इकोसिस्टम्स को हमारी डाइवर्सिटीज़ को और हमारे नीड्स को जो है वो पूरा किए जा सके। अगर हम फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें स्टेट वाइज, तो यहाँ पर भी बहुत सारा वेरिएशंस नज़र आता है। जैसे कि कुछ राज्यों में जो है वो फॉरेस्ट आपको बहुत बड़े में पैमाने पर मिलेगा, यानी ज़्यादा अमाउंट में। जैसे इसमें हो गया जम्मू कश्मीर, हो गया आंध्र प्रदेश, हो गया उत्तराखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। ये सारे स्टेट्स में फॉरेस्ट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में फॉरेस्ट की संख्या बहुत कम है।